आहार पक्षखान आहार पक्षखान, इससे आप सोचोगे कि इसमें आहार की बात की है, तो आहार की बात की है, वो बात सही है, लेकिन आहार के नाते भगवान ने धर्म बताया कि आहार यदि हो ही रहा है तो आहार क्या हरा रहा है? हार, आहार हार, क्या आसक्ति उसकी आत्मा के ऊपर ऐसी बैठ गई है जिससे वो अपना स्वरूप ही भूल गया है। जो सामने आई हुई द्रव्य की चीज वो उसे वापस लालायित करती है। आहार पक्षकाण शब्द रखा है। आहार पक्षकाण में आहार प्रत्याख्यान सदोष आहार परिहारेण तत्फलम, आप दोष रहित आहार का त्याग कर रहे हो। तो दोष रहित आहार का त्याग यानी आहार में दोष है या हमारे विचार में दोष है? आहार जो बना उसको द्रव्य आहार के हिसाब से दोषित, हिंसा करके ज्यादा अभक्ष है, ज्यादा हमारे शरीर पे भी नुकसानकारी है और हमारे विचारों के लिए भी नुकसानकारी है। ऐसे आहार को छोड़ना चाहिए। सदोष आहार परित्यज्य, आहार पक्षकाण का अर्थ है सदोष, हमारे आत्मा में आसक्ति, आहार संज्ञा वो खड़ी रखती है। हमने आहार पक्षकाण से क्या किया? आहार पक्षकाण से चौव्यार किया, आहार पक्षकाण से एकाशना व्यासना किया। यहाँ पर व्याख्या क्या रखी है? वो आहार के प्रति आसक्ति के बाद राग द्वेष, आसक्ति के बाद अपने विचारों में पुद्गल का राग, आहार के बाद उसके पीछे हमारा मन रहना घूमना, यानी कि हमने देह से कबले से आहार त्याग किया, विचारों से आहार त्याग किया होना चाहिए। विचारों से आहार त्याग करना यानी आहार तोड़ना छोड़ना ऐसा नहीं, आहार का जो शौक है ना उसे हम पहचानें और कम करें, यही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। जो भी है अनासक्त भाव से करना है, जो भी है उसमें कम से कम हिंसा हो ऐसा मुझे करना है, जो भी है उसमें हिंसा कम हो रही है, आगे जाके बढ़े नहीं उसकी सिस्टम कर रही है। तो यहाँ पर रास्ते बताए कि भाई आपका भोजन आप त्याग कर रहे हो 8 दिनों के लिए, लेकिन 8 दिनों का त्याग के बाद आपको ऐसा लगा कि 8 दिन मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो आपने भोजन किया लेकिन रात को किया, अब दोष है या नहीं है? भोजन किया लेकिन आपको लगा नहीं मेरा शरीर इससे मेंटेन होगा, मुझे यही चाहिए, तो आपने सोचा कि भाई 28 तो हो गई, कंदमूल त्याग तो कर दिया था 10 दिनों के लिए, 2 महीने के लिए, पाचन चली नहीं ना, पाचन के दिन आपने शुरू कर दिया सब आलू प्याज लहसुन जो भी खाना पीना, चलो वो भी तैयारी नहीं की, रात्रि भोजन की तैयारी की, चलो वो भी तैयारी नहीं की, तो आपको विवेक ही नहीं रहा कहाँ खाना कहाँ बैठना कैसे खाना कुछ। या आहार का पक्षाण किसे समझेंगे हम? तो आहार पक्षाण से हमें यहाँ कंट्रोल बताया कि आहार पक्ष खाने न सदोष आहार त्यागे न उपवास साधिना जीव किम फल जाने थी गुरु आह शिष्य आहार पक्ष खान प्रत्येन आशंसा अभिलाषा परस्तस्या प्रयोग व्यापारो जीवित तो ये आशंसा का त्याग वो यहाँ धर्म बताया। अब आपको आहार आज जो है उससे भी कई ज्यादा आगे मिलने वाले हैं देवलोक की दुनिया में, क्योंकि धर्म करेंगे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो मौत के बाद वो पुण्य कहाँ का यूज करोगे आप? देवलोक में भी वो पुण्य मिला तो क्या करोगे? इधर वो स्वभाव तैयार नहीं किया, वो ज्ञान तैयार नहीं किया, और यहाँ के इस यात्रा खत्म होने के बाद कोई किसी का नहीं है, अपने अपना अस्तित्व ही संभालना है। आप मानोगे कि ये मेरा है मैं उसका कर लूँ, ये भ्रमणा है सब। पुण्य बढ़ा धर्म के नाम पर, कष्ट सहन किए, त्याग किया, तप किया, पुण्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो पुण्य बढ़ने के बाद पुण्य भुगतने की जगह कहाँ? जिसने पुण्य नहीं बढ़ाया समझ लो पापी है, तो पाप क्रूर हिंसा, वो हिंसा भुगतने की जगह कहाँ? बट जगह है कोई भी समझ लो, उस जगह में आपके विचार यहाँ जो थे वो विचार वहां रहे। तो देवलोक की दुनिया मिलने के बाद हजारों लाखों की अच्छी सी सामग्री मिलने के बाद फिर भी वो जीवन खत्म होने के बाद वापिस वही जीवन में धर्म की क्षमता, धर्म के विचार, आत्मा के विचार नहीं रहे, इसके लिए वापिस दुर्गति के रास्ते में जाना है, दुख के रास्ते में जाना है, निगोद तक पहुंचना है, जानवरों की दुनिया तक पहुंचना है। यानी कुछ पाना इसके लिए जिसके हिसाब से दुख ही मिले। आपको कोई आदमी सब्जी समारता है, हाँ सब्जी को तैयार करता है, साग बनाना है, तो सब्जी समारते समारते चाकू की जरूरत होती कि नहीं होती है?
तो इसका मतलब ये है कि चाकू के साथ उंगली भी काट देना। क्यों? संभालना चाहिए, पुण्य संभालना चाहिए कि वो पुण्य मुझे दुर्गति में ना ले जाए। जो चीज हमें मिली है उसका यूज हो रहा है, लेकिन उसका मिसयूज ना होना चाहिए। मिला हुआ पुण्य वो दुर्गति में ना ले जाना चाहिए। हमारे धर्म से हमें और नए ऐसे अच्छे साधन मिलने चाहिए, ऐसे अच्छे निमित्त मिलने चाहिए कि और धर्म की आराधना बढ़नी चाहिए। हम यहाँ ही धर्म नहीं बढ़ा सकते, धर्म का विकास नहीं कर सकते, तो आगे भविष्य तो क्या होगा? यहाँ धर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी सही सोच वाला है तो उसे असमाधि नहीं रहेगी, दुखित नहीं रहेगा, पीड़ित नहीं रहेगा, दूसरों के लिए भी वो दुख वाला विचार नहीं करेगा। धर्म की ये परिभाषा। हमने तो मन ही तैयार नहीं किया है हमारा मन भी तैयार हुआ है तो पता नहीं कि उसे भविष्य का आएगा। आहार न। इसके बाद 611 नंबर में विद्धि गारव होता है, इसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होती है। जो अविवेकी अज्ञानी होता है उससे कोई प्रोसेस नहीं होती है। जो श्रद्धा रहित है उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, ना उससे कोई प्रभाव होता है। हमारी आस्था या तो हमारी अवस्था वो क्या होती है, वो क्या है? क्या जर्जरित कपड़े को संभालने की है? हर पुद्गल हर संयोग जर्जरित है, दिन प्रतिदिन इसमें चेंज होने वाला है, और वो चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो बदलाव वो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और हमने ऐसा ही मान लिया कि इसे संभालना है, इसके ऊपर कोई नए रंग राज लगा दो, इसके ऊपर कोई नए हीरे मोती श्रृंगार कर दो, तो हमारा वो संयोग, हमारा वो पुद्गल, हमारी चीज वो और बेहतरीन लगेगी। हमारी तैयारी यही रही ना। हम आत्मवादी हैं कि आज्ञावादी हैं? आज्ञावादी, किसी ने हुकूमत की वो मान लो। आज्ञावादी व्यक्ति हमेशा गुलाम बना, उनकी रीढ़ ही टूट गई, वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो टूट गई, आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता। गुलामी संयोग की, संसार की, आपके आत्मगौरव को छीन लिया। आपकी आत्मा की जो यात्रा थी, आत्मा को यहां से आगे आगे निकलना था, वही खत्म हो गया। तो संयोग मिलने के बाद वो संयोग एक सहारा है। संयोग को तोड़ना या मरोड़ना या छोड़ना नहीं है, लेकिन उसका अवसर आता है जब छोड़ने का, तब उसे रखना भी नहीं है। गाड़ी चलाते वक्त आप यहां तक आ जाते हो, क्या गाड़ी अंदर लेके आओगे? सहारा है, वो पैर नहीं है, वो सिर्फ सहारा है। सहारे के लिए यूज कर दिया, लेकिन उसे छोड़ना भी जरूरी है। एक नाव पे बैठे हुए मुसाफिर, वो एक किनारे से दूसरे किनारे निकलते हैं, नाव को लेके सिर पे चढ़ा के गांव में नहीं जाएंगे, उसको किनारे पे छोड़ना ही पड़ेगा। वो सहारा है। सहारा जो चीज का है वो वास्तविकता नहीं है। सहारा देने वाली बहुत सारी चीज है। ऐसे सहारा देने वाले में एक शरीर साधन है, शरीर संयोग है, शरीर से जुड़ा हुआ परिवार वो भी एक सहारा है। धर्म के लिए हो तो ही। आप नाव में बैठे लेकिन डूब जाए तो, नाव में बैठे लेकिन छिद्र वाली हो तो, आपने लकड़ी तो हाथ में ली लेकिन कांटे वाली हो तो, लकड़ी का मूल नहीं रहा, लकड़ी जो है उसका परिणाम नहीं रहा। नाव बैठे, नाव का जो कार्य था वो कार्य फलीभूत नहीं हुआ। नाव का कार्य क्या था? डुबाना या तारना। लकड़ी का कार्य क्या था? आपको हाथ में लहू निकालना या आपको सही स्थान पे पहुंचाना? आपको सही स्थान पे पहुंचना था, लेकिन लकड़ी कांटे वाली पकड़ ली, आप परेशान हो गए, लकड़ी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? उसने सहारा तो दिया लेकिन दुखदायी था। नाव में बैठे तो सही आप, लेकिन छिद्र वाली थी। उस छिद्र ने आपको आगे जाके मस्त दरिए में मिडल में आए लेके आप खत्म हुए। संयोग ने सहारा दिया धर्म करने की प्रवृत्तियों का, लेकिन वह धर्म पाप की प्रवृत्ति हो गई, डुबाने वाली हो गई। संन्यास ने घोषणा की कि यदि कोई प्रवृत्ति, यदि कोई आस्था, यदि कोई अवस्था, यदि कोई संयोग वो अपनी आत्मा को डुबा रहा है, अपने आत्मा को अहंकार से परिपूर्ण कर रहा है, अपना व्यक्तित्व मिथ्यात्व के जहर से, अज्ञानताओं के जहर से भरा हुआ रहता है, तो वो धर्म को आपको तिलांजलि दे देनी चाहिए श्रद्धा के साथ। मेरी आत्मा का गौरव खत्म हो रहा है, छोड़ दो, नहीं चाहिए। यानी कि धर्म करने वाला व्यक्ति अहंकारी नहीं होना चाहिए, मायावी नहीं होना चाहिए, दंभी प्रपंची निंदक नहीं होना चाहिए। और हमारी बार बार ये बात इसके लिए है कि बार बार गहराई तक, तल तक ये छुपा हुआ है धर्म करने के बाद। यानी कि धर्म की शुरुआत विचारों से हुई नहीं। धर्म की शुरुआत जो भी हुई उसमें जितना सस्ता था उतना खरीद लिया। महंगा सौदा हमें पसंद नहीं आया, हमने छोड़ दिया। सस्ता सौदा था, हमारे पास मूल्य था, फिर भी हमने सस्ता ही स्वीकार लिया। हमारा लोभ था, सस्ते से हम मान लेंगे, सस्ते से हम चला लेंगे। क्यों सस्ता ग्रहण किया? सस्ता क्रिया और सस्ती खरीद ली।
क्रिया करने में हमें कोई बल लगाना नहीं पड़ा, क्रिया करने में हमें कोई महंगा सौदा हमें तय नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो महंगा सौदा था वो परिवर्तन का था, जो मूल्यवान सौदा था उसमें आपको बहुत कुछ त्याग करना था, लेकिन आपने त्याग की भावनाएं नहीं रखी। संयोग थे, वो संयोग छोड़ने ही नहीं है। फर्स्ट संयोग कर्म के, पहला ही संयोग कर्म का आत्मा को मिला। वो आत्मा के संयोग के हिसाब से उस विचारों में वो परिभ्रमण, वो चक्र, वो बड़ा सा एक वर्तुल शुरू हो गया, और वो वर्तुल के पीछे एक वर्तुल, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर वर्तुल के पीछे वर्तुल, वर्तुल की कोई सीमाएं नहीं, अनंत वर्तुल बन गए, और उस वर्तुल में हम फंसे हैं। हमें बंधन अच्छा लग रहा है, धन लग रहा है, बंधन का धन अच्छा लग रहा है, तो संयोग मिलने के बाद हमने सस्ता सौदा स्वीकार लिया। सस्ता सौदा क्रिया के नाम का है, अमूल्य सौदा ज्ञानवान क्रिया है, अमूल्य क्रिया मूलभूत जीवन परिवर्तन है, अमूल्य क्रिया जीवन का मूलभूत उद्देश्य पवित्रता का है, अमूल्य क्रिया, अमूल्य अनुष्ठान, अमूल्य विचार, आप परमात्मा के करीब पहुंच रहे हो। आपका ये संसार आज नहीं तो कल आपको निर्मोह बनाने वाला है, क्योंकि आपने सौदा ही महंगा किया है। महंगी चीज संभाली जाती है, सस्ती चीज यूं ही खत्म हो जाती है। सस्ती चीज महंगी आते ही निकल जाती है। महंगी अब तक इसके लिए नहीं आई कि महंगा हमने स्वीकारा ही। हम वो अमूल्य आभूषण क्यों नहीं स्वीकारते जो हमारे आत्मा को और संगारित करते हैं। लकड़ी पकड़ ली है कांटे वाली, नाव पकड़ ली है छिद्र वाली, आज नहीं तो कल मरना है। संयोग पकड़ लिए है डुबाने वाले। जितने भी संयोग है संसार के, उसमें हमारे भाव के परिवर्तन नहीं आ रहे। उस संयोग को ही हमने जीवन मान लिया है। ये संयोग की प्राप्ति और संयोग की पूर्णाहुति, वही हमारी खुशियां है। हमारा भ्रम इतना गहरा, इतना बड़ा है, जिसके हिसाब से हम उस भ्रम के नाते धर्म कर लेते हैं, लेकिन हमारे सूक्ष्म अदृश्य वो अहंकार को, सूक्ष्म अदृश्य वो निंदा के परिणाम को, सूक्ष्म और सूक्ष्म और गहराई तक और अदृश्य अनविजिबल जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पॉइंट्स है, उसे हमने कोई देखा ही नहीं, न उनका ऑपरेशन करने की हमारी तैयारी। संयोग है, आत्मा के साथ है। कौन सा है? कर्म का है, हाँ है। देह का है। संयोग यानी जुड़ना, आत्मा के साथ देह जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। देह कर्म जुड़ने के साथ किस कर्मों ने परिवार दिया? आपको जो दिया है आत्मा के साथ जितना भी, वो सब कर्मों की बदौलत है। आपको जो मिल भी रहा है, वो सब जितने भी संयोग है, वो आपके विचार से, आपकी मर्जी से आए हैं। अब संयोग है यानी कि नाव का आधार है। आप नाव में बैठे हुए हो, अब वो नाव आपको किनारे पे ले जा रही है या बीच में डुबो रही है। आपको मिला हुआ संयोग वो क्या आपको धर्म किससे के साथ प्रेरित कर रही है? वो धर्म से बिछड़ रहा है। संसार है, इस संसार में सब संयोग परिवार का मिला हुआ है, और परिवार के संयोग के साथ जिम्मेदारी भी निभानी है हर किसी को एक दूसरे के लिए। यदि उस जिम्मेदारी निभाते निभाते उस दरिया की यात्रा करते करते, समुद्र की यात्रा में निकलते वक्त यदि छिद्र होता है तो ध्यान रखना पड़ता है। शायद बाद में पता हो गया कि छिद्र है, तो वहां पर पानी जो आ रहा है वहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस छिद्र के नाते हमारे भाव, हमारा भाव, हमारा नया जीवन, हमारी भविष्य की यात्रा यदि दुखदायी और बोझिल और परेशान से युक्त है, तो हमें समझना चाहिए, संभालना चाहिए। सीधी बात है, आपके साथ जुड़े हुए हर कोई व्यक्ति वो आपके किस भावों में ले जा रहे हैं, आपको किस विचारों से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, उनके साथ रहने के बाद भी आपका क्या निर्माण हो रहा है। संयोग छिद्र वाले हैं, संयोग कंटक वाले हैं, संयोग जलाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। आपके साथ आपको धर्मपत्नी मिली, या आपको तो पति परमेश्वर मिला, या बच्चे लोग कुछ जैसे मिले, या अपने बुजुर्ग सास ससुर वो शायद दशरथ कैके जैसे मिले। ये सब जो है वो क्या है? उपकारी है, दुखदाई है, सुखदाई है। यानी परिवार में सोच क्या चल रही है? परिवार में कोई पुण्य पाप की, धर्म की कोई सोच चल रही है? परिवार में कोई आत्मा की चिंता हो रही है? हर मिला हुआ सहयोग क्या उपकारी उपयोग युक्त है? मिला हुआ सहयोग, उसमें हमारी एक भविष्य की योजना जो बन रही है उसका आयोजन क्या है? हमारा अभिगम क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारी अस्मिता क्या है? किस हिसाब से हम ये निर्णय कर रहे हैं? किस हिसाब से हम इस विचारों को लेके हम आगे निकल रहे हैं?
यानी कि दिन पूरे करने के लिए जीवन है, आयुष्य पूर्ण करने के लिए जीवन है। ये पंखी का मेला सुबह होके, ये सुबह होने के नाते निकल जाएंगे सब, ये बसेरा यहाँ का यहाँ रह जाएगा और हर हर नई दिशा में पकड़ लेंगे। इस आत्मा ने यहाँ आने के बाद, इस आत्मा ने यहाँ रुकने के बाद, इस आत्मा ने जो संयोग परिवार का अनजानों का मिलन है, वहां आने के बाद उसका कर्तव्य कौन सा? इधर ही बैठे रहना है, इसके नाते दुर्गति और दलदलों में जाना है, इसके नाते क्या दुख की दुनिया आत्मा को निर्मित करनी है? क्या आप खुद आपका भविष्य निर्माण कर सकते हो? इतनी सक्षमता है? क्या सोच चल रही है? पंखी ना मेरा जेવો देखी ले संसार, छोड़ी जानो तन धन परिवार। सांझ पड़े सौ पंखी तरु पर आवीने भेगा थाय, आवीने भेगा थाय। सवार पड़ता પોત પોતાના સ્થાને ચાલ્યા જાય, સ્થાને ચાલ્યા જાય। ચેતન રે કર્મ સંયોગે આ દુનિયામાં મળતો રે સંસાર, છોડી જવાનો તન ધન परिवार। पूज्यपाद उपकारी गुरुदेव राष्ट्रसंत आचार्य भगवत हमारे आस्था के आयन जैन सेन सूरी महाराज की ये मधुकर रचना है और अध्यात्म को और प्रबल बनाने के लिए है। लेकिन शब्द जिसके लिए जड़ है, इसके लिए नहीं है। शब्द बेजान है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि शब्द बेजान नहीं है, आप ही अनकॉन्शियस हो। शब्द बेजान थोड़ी होते हैं, शब्द तो आपको बहुत देता है। शब्द जड़ है, फिर भी जड़ता को खत्म करता है। शब्द यदि आपके लिए सिर्फ एक पुस्तक की एक कला रही, एक शब्दों के यानी कि अक्षरों के तोड़ मड़ोड़ रहे, या तो कोई न कोई एक कलाबाज अपना कौशल्य लेके एक नई पुस्तक, एक नई कविता, एक नए दोहे, एक नया इतिहास रचता है, तो वो आपके लिए उपकार इसके लिए नहीं कि आप मुर्दे हो, बेजान। बेजान के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ, डॉक्टरी ट्रीटमेंट किसके लिए होती है? जिसको संवेदना होती है, जिसमें जान होती है, जिसमें चिल्लाना चिखाना होता है, क्योंकि उसके अंदर वो दर्द महसूस हो रहा है। ये ऑपरेशन किसके लिए है? जिसको भव भ्रमण संयोगों से मुक्त होना है, इसके लिए। जिसकी यात्रा अभी नहीं, दुखदायी नहीं है, दुखदायी यात्रा पे नहीं निकलना है, उसकी ये तैयारी के लिए ये शब्द है। ये शब्द तो बहुत सारी रचना के हो गए, राजेंद्र कोश कम है क्या? हाँ, पुरानी 10 सदियों तक, 10th सेंचुरी तक ये निर्माण नहीं हुआ है, और फ्यूचर में 10th सेंचुरी पता नहीं इसका कितना डेवलपमेंट और नया क्रिएशन होगा। लेकिन प्रेजेंटेशन वर्तमान की हाजिरी में, वर्तमान को देखते हुए हम ये सोचना चाहते हैं कि क्या इतने सारे शब्द भी कम पड़ेंगे? इतने सारे श्लोक, इतने सारे व्याख्यान, इतने सारे गुरु भगवान, इतनी सारी तीर्थ यात्रा, इतने सारे धर्म अनुष्ठान की क्रियाएं, ये सब कम पड़ेगी सिर्फ संयोग से मुक्त होने के लिए, गुलामियों से मुक्त होने के लिए, आत्मगौरव के सम्मान को प्राप्त करने के लिए? सब क्या है? क्यों कम पड़ रहे? किस वजह से? इसके पीछे क्या छिपा हुआ है? हम मुर्दे की तरह चलते रहते हैं, भेड़ की चाल। भेड़ को डराने और काटने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डरता रहता है भेड़। उसको काटने के लिए योद्धा तैयार होता है, और योद्धा तो बलवान होता है तो ही उसको समझ के खेल करना पड़ता है। जो बलवान नहीं है उसके लिए क्या है युद्ध का मैदान? उसको तो यूं ही काट दिया। भेड़ बकरियों को गुलाम है संसार के, संयोग के, और वो हमको काट रहा है संसार। इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्तु वर्धमाना स्पर्धमाना कर्मा, कर्म ने ऐसी झाड़ बिछा दी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो निकलना चाहेगा उसे पहले परेशान करूंगा। निकल बताओ तुम 18 पाप स्थानों से निकलो। आपकी ताकत है तो पाप छोड़ो, त्याग करना है तो नहीं निकल पाओगे। सूक्ष्म गहरा अहंकार छिपा हुआ है जो अदृश्य है। सामान्य अहंकार दिखा जाता है, नेताओं अभिनेताओं के अहंकार सामान्य है, वो बाहर ही दिखा देते हैं। उनको पता है कि उनके पोस्टर्स से, उनके नाम से, उनके वोट बैंक से, उनकी प्रसिद्धियों से वो हर भाषण करते रहते हैं। वो सामान्य अहंकार है, दिखता है। शायद वो अहंकार विलीन हो सकता है नेताओं के, अभिनेताओं के, उद्योगपतियों के, श्रीमंतों के। लेकिन धर्मात्माओं के सूक्ष्म अहंकार है। धर्म को चुनने के बाद वो अंदर छिपी हुई शैतानियत है जो परमात्मा के करीब नहीं ले जा रही है, सत्य के करीब नहीं ले जा रही है। वो सूक्ष्म अहंकार खुद को देखना है, क्योंकि जब तक अहंकार अदृश्य रहेगा तब तक पाप मूल अभिमान, वो मूल पाप का नहीं खिसकेगा। तब तक ये धर्म आराधना सब हमारी बदमाशियां और बर्बादियां। प्रवृत्ति से पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पुण्य आपके लिए उपकारी इसके लिए नहीं है, क्योंकि वो पुण्य बर्बादी का रास्ता है। आपको नाव में जाना है, छिद्र वाली है, चले जाओ। नाव है ना, जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाना?
पानी पीना है ना, पी लो ना, जहर है कौन आदर। नाव में बैठ जाओ, लकड़ी को पकड़ लो, अंधा वो अंधा ही है, चाहे लकड़ी पकड़े सोने की या चांदी की या हीरो की, लेकिन वो लकड़ी को भी छोड़ना है। दुनिया में कितने भी पुद्गल मिले हो, चाहे दुखदाई हो, कांटे की लकड़ी हो, इसे तो छोड़ना है, लेकिन सुखदाई जैसे कितने पुद्गल हो, पैसे, परिवार, धन दौलत, बंगला, शान शौकत, प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू, रूप, बल, बुद्धि, कुछ भी हो, संयोग त्याग करने के लिए संजोग मूला जीवे ना पत्ता दुख। सोने की भी लकड़ी है तो भी अंधे को छोड़नी है, क्योंकि वो आंख नहीं है। हमारी आंख वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारा जीवन है। इंसान इधर क्यों आया? जानवर की दुनिया को तैयार करने के लिए आया है, या फिर जानवर का एहसास हो रहा है? यहाँ क्यों आया है? ये जन्म के नाते क्या? बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आपको खुद को ही उलझाना है, सुलझाना है। आपको खुद ही उन प्रश्नों की पहेलियों को आपको समाधान की ओर ले जाना है। आप क्यों इधर आए हो? आपके पास रहा हुआ हर संयोग क्या वो छिद्र वाला तो नहीं है ना? आपको लग रहा है कि मेरी दुकान मुझे कोई नया हिंसा का पाप रात्रि भोजन का करा रहा है? आपको लग रहा है कि मेरे जीवन के कोई भी, हमारे जीवन के कोई भी बच्चे और बच्चियों के कोई भी प्रसंग है, शादी ब्याह के या हमारी दुकान के ओपनिंग के, इसमें हम अहिंसा का बहुत बड़ा तांडव खड़ा करके हमारी आत्मा को दुर्गति में ले जा रहे हैं और दुख की पीड़ा सहन करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं? आपको क्या लग रहा है? आपका जो पैसा है वो प्रदर्शन के लिए है कि आपकी पवित्रता के लिए है? आपका देह है वो क्या पाप के लिए है कि साधना के लिए है? आपका भोजन है वो सशक्त तंदुरुस्त शरीर मिले तो वो अनुकूल स्वास्थ्य, वो आराधना के लिए तैयार हो सकता है। वो भोजन क्या पाप के लिए, शौक के लिए, अभक्ष खान पान करने के बाद हिंसा के लिए है, या वो भोजन साधना के लिए है? करना वही है, सिर्फ तरीका बदलना है सोचने का। दुकान में जाना है लेकिन दुकान में बैठ नहीं रहना है। टाइम हुआ कि चलो भाई अब मेरा पुण्य, मेरा भाग्य जो होगा वो मुझे निकलना है, मेरी आत्मा की साधना करनी है। पूरे दिन के पाप किए, शाम को मैं प्रतिक्रमण भावपूर्वक करूंगा, विचारों के साथ करूंगा, प्रायश्चित के साथ करूंगा। हर प्रतिक्रमण में एक आंसू मेरे पाप को खत्म करेगा, वही आंसू की धारा मेरे भोग भोग के पाप को खत्म करेगा। वही आंसू से हुआ प्रायश्चित वो मेरे पूर्ण रूप को परमात्मा के साथ जोड़ देगा, क्योंकि परमात्मा पवित्र, प्रायश्चित करने वाला भी पवित्र। पवित्र का पूरा कॉम्बिनेशन शुरू हो गया, परमात्मा का अवतरण हो गया। क्या ये प्रतिक्रमण होगा हमारा संवत्सरी के पहले, संवत्सरी तक? क्या हमारी ये सोच बदलेगी पापों को तोड़ने की, प्रायश्चित भावों की, संयोग से विमुक्त होने की? कितने व्याख्यान चाहिए, कितनी तीर्थ यात्रा चाहिए, कितनी क्रियाएं चाहिए? क्या ये डुबोने वाले तो नहीं? ये सूक्ष्म अहंकार नहीं दिखेगा। लोगों ने तपस्वी बोल दिया, दानेश्वरी बोल दिया तो दान करते रहेंगे, तब करते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे हम आत्मवादी, हमारी साधना मुक्ति की होनी चाहिए, वो निर्मित नहीं होगी। कर्म परिवर्तन के लिए जीवन नहीं था, कर्म खत्म करने के लिए जीवन था। जिसने अनंत संसार हमें दुर्गति में ले गए, अनंत संसार तक हमें दुखदायी अवस्था और पीड़ाओं में रखा, इतनी जंजीर गुलामी की संयोग दे दी। ये संयोग का स्वरूप है। आप एक काम करो संयोग को चेक करने के लिए, छोटा सा एग्जांपल। कड़ू करियाता आता है ना आंबिल में, हाँ चिरायता जो भी है वो समझ पड़ गया तो बात खत्म। हाँ वो कड़ू करियाता है ना, वहां बैठ जाओ, 1,00,000 बार वहां पर आप माला गिनो, मीठा हो जा, मीठा हो जा, मीठा हो जा। 1,00,000 बार, चलो कम पड़ रहा है 10 लाख बार, और भी कम पड़ रहा है 1 करोड़ बार। चलो जगह अच्छी नहीं है, चलो उसको बगीचे में ले जाओ, उसको पहाड़ पे ले जाओ, हिमालय पे ले जाओ, उसको मंदिर में ले जाओ, उसको फ्रिज में रख दो। आप ऐसी जगह ढूंढ लो जिसमें वो मीठा हो जाए, ऐसा कोई तरीका ढूंढ लो। मीठा हो, मीठा हो, मीठा हो, इस पे धूप अगरबत्ती करो, इस पे मंत्र जाप करो, इसको संभालो, इसको सोने की मट्टी में रखो, बाटी में, इसको अच्छे मैदान में रख दो, उसको आसमान में रख दो, शटल में रख दो, स्पेस शटल में, सैटेलाइट में रख दो, चिरायता। अब 10 साल के बाद मीठा होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? पक्का? पक्का? डन? क्लिक? सोच के बोलना। होना ही नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव कटु है। संयोग मूला जीवेना, संयोग का स्वभाव है दुखदाई। संयोग जितने भी मिले, सोने के मिले, हीरे मोतियों के मिले, राजमहलों के मिले, अच्छे परिवारों के मिले, अच्छे रूप के मिले, अच्छे बुद्धि और बल के मिले, तपस्या करने के मिले, सामाजिक प्रतिमा जाप आराधना के मिले, अच्छे से अच्छा बेहतरीन संयोग मिल गया, स्वभाव क्या है उसका? पत्ता दुख। तो आपको दुख को पसंद करते हो। आपके परिवार में किसको धर्म आराधना करनी है तो सबसे बड़ा माइनस, पहले तो करने की भावना नहीं होती है। आप कहीं प्रेरणा करते हो और वो करते हो तो क्यों गिराता है? नहीं ऐसा नहीं करना, अभी तुम छोटे हो।
अभी तुम बच्चे हो, अभी तो आपका शरीर खाद नहीं रहा है, आपको ये सब चौबियर करने का क्या काम है? आपको अभी पाठशाला क्यों जाना? बड़े होके जाना, अभी छोटे हो, पाठशाला का कोई काम नहीं, दर्शन हो गया, बहुत बात हो गई। अभी दो प्रतिबंध सीखने का कोई काम नहीं, अभी आप जो स्विमिंग के, स्केटिंग के, जो भी वॉलीबॉल के क्लासेस है उसमें जाना चाहिए, दुनिया के साथ चलना है। आपकी तैयारी क्या रही? संयोग को और सजाना है। आपने माना नहीं कि संयोग दुखदाई है, वो तो आपने मर्यादा को माना, चिरायता को माना कि कड़वा है। संयोग थोड़ी कटु है। संयोग कटु कब रहेगा? जब आपके चित्त पर कोई गहरा प्रसंग आएगा, सामने कोई दुखदाई अवस्था आएगी, तब आपका फुल माइंड एक्टिव हो जाएगा। अरे ये नहीं होता तो अच्छा होता, इतने सारे पैसे बड़े तो किडनैपिंग हुआ ना, ये पैसे के नाम पर दो भाइयों ने झगड़े और एक दूसरे के खून खराबी, वकील पर कोर्ट में चले गए, कानून लगा दिया, नहीं चाहिए मुझे पैसे। क्यों भाई? चित्त में गहरा असर हो गया, तो प्रसंग खड़ा हो गया, तो ये संयोग ने दुख दिया। संयोग दुख देता है क्या? संयोग दुख देता है। संसार की हर कोई चीज दुखदाई है या सुखदाई है? नहीं, गलत बोला आपने। सुखदाई है, दुखदाई है? आपके बच्चों को पूछो। आप तो अभी क्या है 60 अब आ गए, अब आपकी तो टिकट फटने वाली है, तो आपने सोच लिया कि हाँ भाई बाबूजी बोल रहे, हाँ बोलो। वो कह रहे वो कंफर्म। जिसको अभी पूरा संसार संभालना है, पूरी दौड़ लगानी है संसार के पीछे, उनको आप नहीं समझा पाओगे, क्योंकि उसको दुख ही पाना है। उनका चेतन, उनका चैतन्य, उनकी चेतना, उनका जो आंतरिक बल है वो विकसित नहीं होगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन आपके मन में घृणा है, इसके लिए गाली गलौज करो। आपकी कैपेसिटी थी कि आप कंट्रोल कर सकते थे आपके विरोध को, जो बच्चे ने किया तब वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने कि बच्चे ने किया तो ओके लेट गो, वही आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। इसका मतलब यह हुआ आपकी कैपेसिटी थी, संभव था, लेकिन आपने किया नहीं। तो मन ने जब भी विरोध किया, मन ने जब भी आक्रमण किया, तो वो मन में आक्रमण जो भी हुआ उसमें हमेशा के लिए आप दुखी रहे। सामने वाला ने गलती तो कर दी, लेकिन आपने कौन सी गलती की? आपने सिक्योरिटी जमा दी कि भविष्य में ऐसा ना हो, सही बात है, लेकिन उसकी फॉर्मूला नॉर्मल हो सकती थी, उसको सहज कह सकते थे। भविष्य में उसके गाड़ी नहीं देनी थी तो आपको बोलना भी नहीं था, अब आप देने वाले नहीं हो भविष्य में, बोल के क्यों बिगाड़ा? अच्छा, आपको भविष्य में देनी नहीं है, वो आपके ऊपर आधारित है। अब छोटा सा एग्जाम्पल, आपके मन के आधारित के जीवन के उद्देश्य को यदि तय करना ही है, तो जीवन के उद्देश्य के साथ पहले ही चीज ये आती है विरोध नहीं करना। तो अब सुबह से शाम लेके कितने कितने ऐसे लोग ये दिमाग में हमने भरे रखे हैं जिनका विरोध हम तैयार करके बैठे हैं। हमारा मन कितना दलदल जैसा है, बिगड़ता है, बिगाड़ता है, और ये विरोध जितना चलता गया उसमें आपने लिस्ट बनाते गए, 1 2 3 4 सब लिस्ट बनाते गए, और जितना लिस्ट बनता गया इतना मन में और दुविधा और संक्लेश होते गए। आपका मन जितना दुखी है, इससे आपके शरीर पे और गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपका मन जितना शांत है, इतना आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा सुकून वाला रहेगा। आप देखना, आपके पास कॉम्प्रोमाइज है, समाधान है, तो आप सहज सब अनुकूलता के साथ चलते हो। राम जी का विरोध विचारों में कहीं ना कहीं उनके प्रति घृणा, मेरे बेटे के लिए होना चाहिए। छोटा था तब से ये सोच रहे थे, कोई भी दोष, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स, कोई भी दुख इतना बड़ा कब होता है? जब वो पाला जाता है। किसी को भी पालोगे, पोसोगे, जतन करोगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब किसी के प्रति घृणा हुई तो उसकी पूरी फॉर्मूला क्या थी पीछे की? 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्यों 5 साल के बाद लड़ाई झगड़े हुए सास बहू के या ननद बहू के? हर बार कोई ना कोई गलती दिमाग में रख दी थी ना, हर बार कुछ ना कुछ उसने गलत किया था। गलत यदि वो है तो आप उनके प्रति गलत सोचे तो आप भी बड़े गलत हो। गुरु महाराज ने उसको निंदा की है। निंदा यानी इसके पीछे सोचना, और विरोध यानी उसके सामने करना। विरोध और निंदा दोनों अलग है, लेकिन दोनों में एक ही बात है, आप डिस्टर्ब होते हो, और आपने डिस्टर्बेंस किया तो वो डिस्टर्बेंस के साथ आपके साथ वो वाइब्रेशन लोड होते हैं, वाइब्रेशन आगे जाते हैं, और वो वाइब्रेशन जितने आगे जाते हैं वो वाइब्रेशन की वजह से आप और परेशान होते गए। साइंस कहता है कि एक व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो उसके आसपास के नेगेटिव वाइब्रेशन, जहाँ हमारे लेस्या कहते हैं, हमारे यहाँ अपने यहाँ शास्त्रकार लेस्या कहते हैं कि कुष्ठ लेस्या, नील लेस्या, कपोट लेस्या, उस लेस्या के सहारे वो तरंगे जो आती है, वो तरंग दूसरे 16 लोगों को डिस्टर्बेंस करती है और उसको खुद को 16 घंटे डिस्टर्बेंस करती है। आपके क्रोध के बाद आपका वो पावर नहीं है कि आप तुरंत दूसरे मिनट में आप हंसते हो रहे हो, दूसरे मिनट में आप चेंज हो जाओ। आप मन में लेके जा गए। अब 1 2 4 10 दिन गए और पता चला कि कहना है, अब शुरुआत कर दिया। जब भी समय मिलेगा तब पूरी
कुकर फटेगा जोर का, कुकर को फटता है 3-4 सीटी में, 5 सीटी में या 10 सीटी में, जितना उबलता रहा 1 2 3 4 100 डिग्री में भाप बन जाता है पानी, बराल कब निकलती है, पीछे पूरी फॉर्मूला है। कहने का मतलब आपके यहाँ क्रोध जब निर्मित हुआ तो उसके पहले 1 साल 2 साल 4 साल कुछ भी कोई ना कोई घटना से आप परिचित हो, जो घटना आप दिमाग में लेके घूमे हो, और वो घटना के हिसाब से जब भी उसकी गलती आए मैंने आपके ऊपर हुकूमत जमाना शुरू कर दी, अटैक करना शुरू कर दिया। और सबके लिए यही है, व्यक्ति यदि शांत रहना चाहे तो वो विरोध नहीं करेगा, विचार करेगा। विचार यानी सामने वाली जो परिस्थिति जिसकी है वहीं खुद का रोल खड़ा कर देगा। आप किसी का विरोध कर रहे हो, किसी ने कुछ गलत कर दिया, आप वहां खड़े रह जाओ। अब आप सोचो कि इनकी जो जिम्मेदारी थी, उनने जो किया उसमें शायद गलत लग रहा है हमें, लेकिन हम ही वहां खड़े रहते तो हम जो करते वो क्या होता। किसी भी व्यक्ति के लिए आपका विरोध क्यों हो रहा, आपने अपने खुद को वहां पर खड़ा नहीं किया, उसके जगह आपका रोल होता तो आप तुरंत मानते हाँ अभी वो तो करना चाहिए, वो तो सही है, अभी क्या करें। हमारी जब गलतियां होती है तब हमारा बचाव पक्ष खड़ा होता है, यानी कि हमारी जो सेंस है वो कभी भी कहीं पर भी गिरना नहीं चाहती, हमें हमारा अहंकार झुकने नहीं देता। इसके लिए हमने जब भी गलती की तब बचाव पक्ष खड़ा कर दिया, वो भी विरोध। हमारी गलती थी उसका विरोध, सामने वाला गलती कर रहा है उसका भी विरोध। विरोध वाला मन अशांत रहता है, अपार अशांत। अब धन के अंबार लगे हैं, लेकिन धन से कोई धनी आदमी का, धनी व्यक्तियों की आंखों में देखना जाए तो सुख दिखता नहीं है, उसकी आंखों में वो अमी नहीं दिखती है, वो संवेदना नहीं दिखती है। क्यों भाई? तो गलती का ये रूप है, विरोध का ये रूप है। विरोध जब भी आता है तो ऐसे ही आता है। अब आपकी कोई भी गलती हुई है तब आपका जीवन कैसा, आपकी तैयारी है कन्फेशन की? गलती हुई तो कन्फेशन की तैयारी है। सामने वाले ने गलती की तो बड़ा मन में रख के उस पर विचार किया कि ये जो गलती हुई इसकी वजह क्या, किस वजह से ये गलती हुई। यदि कॉम्प्रोमाइज है, आपके बच्चे से भी गलती हुई तो आप संभाल लेते हो, और आपके विरोधियों से गलती हुई तो आप ढोल नगारा बजाते हो, ये किया वो किया। तो समाज का ये निर्माण होना चाहिए क्या? समाज की पुण्याई खत्म हो रही है, समझ लो आपने विरोध किया तो विरोध करने वाला व्यक्ति जो भी है उसकी प्रथम पुण्याई तो खत्म होती है, और पुण्याई खत्म होती है तो आपको पता नहीं है कौन से रिजल्ट सामने आ जाते हैं, कौन सी घटना आपके वहां बन जाती है। बताओ आप के 22 साल का एक लड़का है, अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, खानपुर की, पल्लव नाम का लड़का था, डॉक्टर था, स्मार्ट था, बीएस में उसकी प्रैक्टिस थी, अच्छा कमाना धमाना था, और वो कैंसर का हावी हो गई, कैंसर उसके ऊपर कैंसर का दर्दी बन गया। अब वो डॉक्टर खुद, उसके चैनल में अच्छे डॉक्टर, स्मार्ट, पढ़ा लिखा। अब वो पढ़ा लिखा लड़का वो कैंसर से पीड़ित हो गया, कैंसर में उसने सब दवाई ली, थोड़ा रिवर्स भी हो गया, अच्छा हो गया। साल भर के बाद वापस वो जम्स कैंसर के खड़े हो गए बॉडी में, वो परेशानी बढ़ती गई। डॉक्टर ने बोला कि अब लास्ट स्टेज, 3rd स्टेज, अब कोई हमारे हाथ में नहीं है, जितनी आराधना उतना कर लो। 24 साल का लड़का, एक ही लड़का, सुखी संपन्न, और आगे जाके इंटेलिजेंस डिग्री वाला, जो आगे बढ़ गया था, उसकी इमेज थी, वो डॉक्टरों में भी उनकी इतनी स्मार्टनेस थी, जैन परिवार से था, धवलगिरी में 5वें माल यानी कि 10 माल की बिल्डिंग में रहता था। उस लड़के की मृत्यु हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, ये घटना आपके सामने यदि आ रही है तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो, क्या सोच सकते हो, किस वजह से हुआ? ये कैंसर की वजह से हुआ कि पुण्य कम हुआ इसके लिए हुआ? दो हुआ, दोनों था, कैंसर भी था और पुण्य कम भी था। इसका मतलब ये कि आपने कुछ भी, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी जीवन कभी भी कहीं पर भी यहाँ से विदा ले सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो आप जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे हो उस व्यक्ति का विदा होना निश्चित है। वो व्यक्ति ने विदाई ले ली यहाँ से, अब आपने जो विरोध किया वो आपके मन में पड़ा है, वो मर गया है। आपको 2 साल के बाद पता चला कि वो मर गया, लेकिन आपके मन में तो इसके प्रति घृणा थी ना। और सही बात तो बताओ, यदि कोई व्यक्ति विरोध भी कर रहा है ना तो आप जिंदा हो तब तक, अब मर जाओगे तो वो विरोध नहीं करेगा। आपको यदि आपकी महिमा बढ़ानी है तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद ही आपके गुण गाए जाते हैं। आपको महिमा बढ़ानी है तो मरो। कहने का मतलब, गलती करने वाला वो शायद सब लोगों के लिए कॉमन है, लेकिन गलती का सुधार करने वाला वो महान है। उससे भी महान वो है जो गलती देखे ही नहीं। गलती तो सबसे भी होने वाली है। गुरु का कर्तव्य क्या होता है? गुरु और माँ बाप वो दोनों भगवान की कड़ी है, भगवान के रास्ते हैं। माँ बाप बच्चे की गलती होती है उसे सुधार देते हैं, गुरु भी जितनी गलतियां होती है उसे प्रायश्चित देते हैं, उसे समझा देते हैं और ब्लाइंड सर उसका जीवन व्यतीत करते हैं। तो गुरुजन पुआ सुहा गुरु जोगो, दोनों साइकिल चले।
जयविराज सूत्र में आता है ना, गुरु जन्म हुआ, गुरु शब्द आया, सुह गुरु जोगो, गुरु शब्द आया। वो इस गुरु जो एक पवित्रता की ऊर्जा है, जो इस जीवन को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं, जो इस जीवन के अंतर्गत जो अध्यात्म के रास्ते पर परम शांति का एक आयाम वो दिखा सकते हैं, और उसका नाम है गुरु। तो गुरु में दो पार्ट आए, एक आई माता पिता, माँ आई, और दूसरा है गुरुदेव, यानी कि गुरु भगवान। अब बताओ आपकी शुरुआत कहाँ से हुई भगवान को मिलने की? माँ से या गुरु से? माता से शुरू हुई। नहीं तो माता जो है वो अपने बच्चे की हर कोई गलती आए उसे सुधारते कि नहीं सुधारते? उस जो अहमदाबाद वाले जो बच्चे ने 2 लाख रुपए लेके आए, फिर भी उसकी माँ को पता था कि गलती सुधार देगा, तो उसके पापा को समझा रहे थे कि अब छोड़ो, कल बात होगी, तो उसका सुधार आ गया। माँ यदि कह सकती थी रात भर भी, अरे वो बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर हो ना, शायद नहीं भी पढ़ सके ना, और टीचर बोलेगे छोड़ दे, तेरा बेटा ऐसा है, तेरे बेटे को हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे स्कूल का रिजल्ट बदल रहा है, वो गर्म हो जाता है टीचर या तो प्रिंसिपल, उठा जाए तेरे बच्चों को, ऐसा पागलपन करके करता है, लड़ाई झगड़ा ये वो, नहीं पढ़ना, ऐसा वैसा करता है, तुरंत माँ परेशान हो गई, अरे छोड़ा, तेरे स्कूल में क्या रखा है, मैं मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, तेरी स्कूल थोड़ी बढ़िया है, दुनिया में बहुत सारी स्कूल है, मेरा बेटा सही ढंग से पढ़ रहा है, सही तैयार होता है, आपने उनको गलत ठहरा रहे हो, इतने सारे लड़के गलतियां कर रहे हैं और तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। ये आवाज होगा कि नहीं होगा माँ का? हाँ या ना? पक्का? क्यों? वो गलतियों को सुधारने के लिए, उनके प्रति वात्सल्य देने के लिए, उनका नया जीवन बनाने के लिए वो चिंतित है। इसके लिए उसका राग तो है, लेकिन भविष्य क्या होगा, हम नहीं होंगे तो उसका क्या होगा, तो उनके प्रति परिपूर्ण कैसे वात्सल्य दिया जाए, कैसे उसे सुधार किया जाए, तो माँ की जैसी फर्ज, ऐसी गुरु की फर्ज बनती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक जो माँ है वो माँ यदि सही ढंग से, यदि विचार में आगे बढ़े, तो उसका विरोध किसी के पास भी नहीं होगा, और वो माँ जगदम्बा बन जाए, तो जगत की माँ बन जाए, तो हर किसी के प्रति प्रेम रहेगा, हर किसी के प्रति वात्सल्य रहेगा, विरोध नहीं रहेगा। तो आपके जीवन में जब गलतियां होती है, समझ लो कि माँ बच्चे को स्वीकार लेते हैं, गलतियां कितनी भी बच्चे की हो, दारू पी के भी आया हो, लड़ाई झगड़े भी करके आया, गलत भी करके आया हो, लास्ट में माँ क्या कहेगी, ठीक है कुछ नहीं, आने दो, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। 50 साल तक यही बात चलती, 50 साल का लड़का होता है, 60-70 साल की माँ होती है, तो यही बात कही, कुछ नहीं, अभी जीवन है, सुधर जाएगा, छोड़ो ना, उनके कर्म पे छोड़ दो, उनको माने कि उसको कोई बोलो मत, उसको कोई टोको मत, उसको बार बार उसको परेशान मत करो, छोड़ दो उसके जीवन पर। ऐसी भी घटनाएं आपके सामने आई होगी। मेरी बात यह है कि परिवार में यदि गलतियां देखी, तो आपको परिवार में 7 लोग हैं 700 करोड़ में, जो 7 लोगों के साथ बहुत प्रेम से रहना है, तो 7 लोगों के साथ विरोध के साथ रहना है। अब आप जिसके साथ रहते हो उसके जीवन को व्यतीत करना नहीं है, आप जिसके साथ मिले जुले हो दुनिया भर के लोगों के साथ, बोलो घर पे आने वाले, अरे सबसे बड़ी बात आपने विरोध भी किया ना, तो भी आप गलत हो, क्योंकि आपका मन अशांत रहा, आपने कर्म बंद किया, साथ में घर में कोई फंक्शन होगा, बड़ा कोई फंक्शन हुआ, तपस्या हुई, या शादी ब्याह हुए, कोई फंक्शन आया, तो आप जिसका विरोध करते हो उसका नाम लिखोगे कि नहीं पत्रिका में? नहीं लिखना चाहिए ना। तो आप दुनिया को तो ये बताते हो तो हमें एक है, और आपके मन में दूसरे विचार चल रहे, ये सब डबल रोल क्यों, ये नकाब बैठ के क्यों बैठना? कहने का मतलब विरोध नहीं, विचार करो कि हम इसको कितना इजी बना सकते हैं, हमारे पास ऐसी क्या फॉर्मूला है जिसके हिसाब से सब संयुक्त हिसाब से हमको रास्ता निकालना है। लेकिन हम जो व्यक्ति यदि इश्यू खड़ा करता है तो वो कैपेबल नहीं है माइंडली, जो व्यक्ति सॉल्व करता है वही कैपेबल है। हमारे पास सॉल्यूशन पावर है या हमारे पास डिस्टर्बेंस पावर है? हम डिस्टर्बेंस खड़ा करते हैं क्या सॉल्यूशन लाते हैं? हम आराम से सब इश्यू को इजी कर देते हैं। तो राम, उनका विरोध नहीं हुआ, राम ने विरोध नहीं किया, लेकिन राम का विरोध हुआ। अब दोनों विरोध करते तो यहाँ पर के बाद मैं तुझे दूसरी बात भी नहीं बताऊंगा, सबसे बड़ा धर्म तेरा ये है कि तेरे परिवार में सुख शांति रहे। आपको मेरी बात सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि सब महाराज साहब तो सामायिक का, प्रतिमाओं का, क्रियाओं का बोल रहे हैं, लेकिन क्रियाओं में सफलता भी कब आएगी? जब तक आपके पास वो मन का सपोर्ट नहीं है, मानसिक तैयारी नहीं है। आपके मन में लड़ाई, आपके घर में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, आपके मन में कोई ऐसी दुविधा है कि किसके प्रति घृणा खड़ी हो रही है, अब आपको मंदिर में जाना है, मन तो नहीं लग रहा है आपका, आपको कुछ भी करना है, लेकिन आपका मन सकारात्मक नहीं है, तो वो भी आएगा कहां से? दलदल वाला मन, वहां पर परमात्मा की प्रार्थना रूपी पानी, वो पानी और दलदल इकट्ठे हुए तो पानी बढ़ेगा या दलदल बढ़ेगा? तो पहले मन को तो हम पॉजिटिव थिंकिंग पे ले जाए, मन को तो हम तैयार करें। तो हमारी बात ये है कि 3 मन के साथ, जो मन हमारा दलदल का न होना चाहिए, जो मन हमारा नदी का होता है तो सब लेट गो करना चाहिए, और जो हमारा मन समुद्र जैसा है, दरिया सागर जैसा है, तो उसे समाना चाहिए। उन्हें तुरंत बात स्वीकार ली, मैं आपसे तैयारी करता हूँ, मैं ऐसा नहीं। रात को वापस आया, रात को आया, अब देखो वो माँ की तो सुनेगा ही, कोई भी लड़का होगा तो माँ की सुनेगा,
कोई भी बहू होगी और माँ की सुनेगा तो, लड़का माँ की सुनेगा और बहू सास की नहीं सुनेगी तो। आपको यदि सही जिंदगी जीनी है सही ढंग से, तो आपने जो घर औरत के लिए, हाँ लड़कियों के लिए, जो घर में आपने जो भी प्रेम बटोया है, जो भी प्रेम बनाया है, वही प्रेम यहाँ बनाना। माँ संस्कार देती कि बेटे अब तेरा घर वही है, सुख दुख वहीं सब निपटाना, यहाँ वापिस मुड़ के नहीं देखना। और सास ससुर भी वही कहते हैं कि तू भी मेरी बच्ची ही है, मेरी बहू नहीं है, मेरी बच्ची है। इस बात को लेके यहाँ पर वो तैयारी हो जाती है, तो वहां स्वर्ग उतर आता है। इसने बंधन किया और मैंने बोला तू जा, पहले ही उनके हृदय में जो तेरे प्रति भार है वो खत्म कर दे, तेरे लिए उनको जो चिंता है वो खत्म कर दे, और तेरे लिए जो चिंता खत्म हो गई तो वो सुकून मिलेगा उनको। अभी तुम सामने रहोगे, तुम उनके मानोगे, लेकिन उनको टेंशन रहेगा कि कभी भी गलत कर सकता है। तू पहले वहां जा और उनको मना। वो तुरंत ही घर पे रात को गया। रात को गए, जाने के बाद उनका सब काम निपट गया। 10 बजे घर पे बैठ गया, सब बैठे, सब साथ में। ये माहौल बनना ना, समझ लो कि भगवान का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा इसे कहते हैं, और वरिष्ठों का, वडीलों का, 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद इसे कहते हैं। क्या घटना बनी यहाँ पर, जो घटना बहुत कम लोगों के जीवन में बन रही है, लेकिन जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास संकल्प है, वो निर्मित करेंगे। बंधन किया, घर पे बैठे, 2 बच्चे, बहू, माँ, बाप, छोटा भाई, सब बैठ गए, और वो खुद लड़का भी, और बैठ गया। और बैठने के बाद तुरंत ही वहां से खड़ा हुआ, पापा को पैर लगा, पैर में सिर रख दिया, और सिर रखने के बाद वो खड़ा नहीं हुआ 2 मिनट के लिए। ओके खड़ा हो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो बाप ना, पता तो है ना मेरा बेटा है। खड़ा किया उसको, और खड़ा करने के बाद क्या है, मेरी भूल हो गई, कल मैंने आपको सामने बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपको जो भी मुझे नियम देने हैं, अब घर के लिए मैं सब कुछ पालूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, सक्षमता थी, कैपेबल था, दिमागी था, पूरी दुकान 5 करोड़ की शोरूम हैंडलिंग कर रहा था, लेकिन छोटी बात को लेके पापा को पैर लगा, माँ को पैर लगा, सबके आंखों में आंसू। अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को कहना तो पड़ता है ना, नहीं 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 नहीं, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने जो गलती की मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे पे क्या असर होगा इसका, अब रात भर मुझे पे चिल्लाते हो, और मैं आपको आमने सामने कह रहा हूं, और मेरी और आपकी यदि दलील चल रही है, और घर में आवाज इतना बड़ा हो रहा है, मेरे बच्चे सोए, उनकी प्रिंट हो रही है, वो भी कल ऐसा ही करेंगे, मुझे माफ कर दो। आज से कभी भी मैं, आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, दूसरी कुछ बात नहीं। ये घटना बनी, सबके आंखों में आंसू बन गए, उसकी बहू भी इतनी रोए, और रोने के बाद वो भी अपने ससुर के पैर लगने लगी, और वो माँ के पैर लगने लगी। रात को ये आधा घंटा पिक्चर चला, और आधा घंटा पिक्चर चलने के बाद वो आंसू आए, आंसू आने के बाद कि ये सब गुरु महाराज का उपकार है, पहले हम नीचे जाएंगे, गुरुदेव उठते हैं तो पहले उनको मिल लेते हैं। लेकिन वो सुबह आए, रात को तो लेट हो गया, उनका 11 बज गया, सुबह आए, सुबह आने के बाद सब बैठे, और सब बैठने के बाद गुरुदेव कुछ भी हो, आज हमारे घर में स्वर्ग उतर आया है, बस आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारे परिवार पर आप ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। घर को स्वर्ग बनाने के लिए आपके पास कौन सा तप, त्याग, ज्ञान, ध्यान, कौन सी चीज है आपके पास मन के बिना? यदि है तो क्या स्वर्ग उतरेगा? हाँ, आप किसी को समझ नहीं सकते, किसी को आप कंप्रोमाइज कर नहीं सकते, किसी को कैसे समझाना है, क्या करना है। ये जो पिता ने बात बताई, पिता ने उसको संभाल लिया, बेटे ने भी मुझे संभाल लिया। समुद्र जैसा मन, हर चीज को सही है, सकारात्मक है, मुझे स्वीकार करना, और आज से यदि स्वीकार करेंगे तो उनका प्रभाव भी सामने पड़ेगा। तो परिवार में यहाँ पे जो बैठे हुए हो, इन लोगों को एक ही बात है, आपने यदि कुछ भी किसी के लिए भी देखना, कभी भी आपकी और सास की यदि साथ में जाने की तैयारी हो, तो ऐसा लगना चाहिए कि माँ बेटी जा रही है, बहू और सास जा रही है तो माँ बेटी जा रही है, पिता और पुत्र साथ में जा रहे हैं तो समझ लेना कि वो दोनों मित्र की तरह जा रहे हैं। इसे कहते हैं समुद्र जैसा मन, स्वीकारना बहुत कुछ, जितना आए इतना स्वीकार लेंगे, नो प्रॉब्लम, मन इतना बड़ा रख दो। किसी ने कोई कुछ भी किया, कोई नहीं, 2 कान दिए ना, जरूर थोड़ी है मन में संभाल लेना कोई भी चीज, जरूर थोड़ी है कि इसका जवाब ही देना। जवाब क्यों देते हो, दलील क्यों करते हो, छोड़ दो ना, अपने को सकारात्मक करना है। और वो भी हमारे हिसाब से, कोई भी किसी को भी मन में चिंता हो, हम ऐसा बिहेवियर ना करें कि कोई हमारे हिसाब से कोई भी भार हो जाए, हम ऐसे हल्के फूल, ऐसे नॉर्मल बन जाए, किसी को अपने प्रति कोई भी दुर्भावना या कोई भी गलत चीज सोचनी ना पड़े। अब आपका यदि किसी को टेंशन है, आपके लिए कोई इश्यू खड़ा रह रहा है, तो आप समझ लेना कि आप अधूरे हो। भगवान के द्वार पर जाने के बाद बहुत सारे जवाब देने आप तैयार हो जाना। आप यहाँ से यदि कहीं जा रहे हो, पूरे संसार आपसे छूट जाएगा, आपका भविष्य क्या? यहाँ से कहाँ जाना है? जैन धर्म के नाते, जैन धर्म पाने के बाद इस दुनिया की दूसरी दुनिया है नहीं, ये देह का कोई दूसरा नया रूप नहीं है, ये देह नाश नहीं होगा, ये देह जर्जरित नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा,
बीमारियां नहीं आएगी, ये किसके वजह से आएगी? देह जर्जरित हुआ इसकी वजह से आएगी, लेकिन आपके पास ये रोग के बाद भी आपका आनंद तो स्थिर रहना चाहिए। आप देह से जर्जरित हो लेकिन विचारों से जर्जरित कभी ना होना। आप कभी शायद 50 साल की उम्र तक अच्छे खाना पीना रहना आप रह सकोगे, लेकिन मन में शांति नहीं रहेगी तो वो शांति नहीं बनेगी। 3 मन बनाने हैं, दलदल जैसा नहीं बनाना, समुद्र जैसा बनाना है। इसके लिए नदी को आगे ले जाना, क्योंकि नदी का पूरा रूप समुद्र में जाता है तो ही विकसित होता है। वो नदी ही समुद्र को खोजने के लिए दौड़ती रहती है, उसे पता नहीं है रास्ता कौन सा है, लेकिन वो बहती रहती है। उसे आगे कहाँ जाना है उसे पता नहीं, बहती रहती बहती रहती। एक दिन ऐसा आएगा जो विराट बन जाएगी, उस समाज आएगी, क्योंकि उस नदी ने तय किया कि मुझे समुद्र को मिलना है। उस मन ने तय किया कि मुझे अटाला निकाल देना है, मुझे कचरा निकाल देना है, जो भी है मुझे समा लेना है, समा लेना है। आ जाओ जो भी हो, आज से आप तय करो, मुझे घर में बड़े आवाज से बात नहीं करनी, परिवार में बड़े आवाज से बात नहीं करनी, किसी से भी बात करनी है तो नेगेटिव बात नहीं करनी। अटाला निकालने के लिए नेगेटिव बात नहीं करनी, वो भी बात करनी है उनके लिए प्रेम ही जताना, पहली शुरुआत करना। क्या संभव है? पहली शुरुआत सकारात्मक के लिए जवाब क्या लेना? क्या ये संभव है? क्या आपसे ये हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। उनको ही ढूंढने दो ना, उनके ही दिमाग पे जोर लगाने दो ना। आप फाइनल लेसन में क्यों आते हो? आप ऑर्डर करना छोड़ दो यदि सुखी होना है तो। आपको जो काम यदि बोलने से होता है तो लाठी उठाने का क्या मतलब? लाठी उठाने से वो भी नहीं सुधरेंगे और आपकी भी एनर्जी यूज होगी। नॉर्मली अब उसे सकारात्मक कहे कि क्या ये हो सकता है। हमारे यहाँ इसको विद्यर्थ प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्यर्थ प्रयोग कहते हैं। ये विद्यर्थ प्रयोग के साथ एक छोटी सी दूसरी घटना कहते हैं। हमको यहाँ से हम बिहार में निकले समझ लो, और बिहार में निकलने के बाद हम ऐसे गाँव में निकले जहाँ पर जैन साधु के प्रति सद्भावना है ही नहीं। वो तो ऐसे ही सोचते हैं कि इनके हिसाब से ही हमको अपसुकन होता है, ये जब भी आते हैं तो हमारा नुकसान होता है, ये हमारे गांव में आए तो कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली। ऐसे गांव में हम गए और जाते जाते हमने रास्ता पूछा, किसी आदमी को बुलाया। बुलाना भी नहीं है, बुलाने से उसे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे क्यों बुलाए, सामने जाना है। हम रास्ते पर से उतर के सामने जाते हैं। देखो हमें इतना नॉर्मल बनने के बाद उनके मन को विचार को परिवर्तन करने का एक हमें रास्ता मिला। हमें पता था कि इस गांव से हमें निकलना है जहाँ पर उनको सद्भावना नहीं है, पूरा गांव वो विद्वेषी है। तो वहाँ जाके हम रास्ते पे से नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद उनको पूछा कि भैया क्या हम गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ गए ना? ये गांव यहाँ पर 2 किलोमीटर है, हमें आगे बताए, ये सही है क्या? आप हमें गाइड्स मार्गदर्शन दोगे क्या? क्या ये सही है रास्ता? ऐसा पूछा तो ऐसा भी पूछ सकते ना, भैया ये सही है ना, ये रास्ता यहाँ जा रहा है ना। अब ऑर्डर की बात अलग होती है और प्रेम की बात अलग होती है। प्रेम से बताया क्या ये रास्ता यहाँ जाता है, ऐसा हमने किसी ने बोला है, क्या ये सही रास्ता है ना? पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लो, वो क्या बोलेगा? हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बैठे और गए और कहा तो हाँ साहब यही सही रास्ता है, क्या आपको रखने आओ क्या? हम बोलेंगे नहीं, हम तो पीछे से दूसरे महाराज जा रहे दूसरे रास्ते थे, लेकिन हम यहाँ परेशान हो गए, हम भूल गए थे रास्ता, इसके लिए आपको पूछ लिया, आपने समय दिया, धन्यवाद। छोटी सी सिर्फ 30 सेकंड की बात थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके मन के प्रति धारणा बढ़ गई। अच्छा हुआ कि ये तो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, हमने सकारात्मक लिया। वो यदि आग बनता है तो हमें पानी बनना। धानेरा के आसपास के गांव में जब भगवान का प्रवेश था, दाखा गांव में, तो वहाँ पर एक ऐसा मंडल है जहाँ उनकी ऐसी गलत फहमियाँ है कि जैन साधु बारिश को बांध देते हैं। उनको पता नहीं है किसी ने उसको भरमाया है, और बारिश को बांध देते हैं और हमको दुखी करते हैं। बारिश बंद होती है तो उनका समाज सुखी होता है, उनका भाव बढ़ता है। वो तो किसान नहीं है, तो उनने चलाया था वाहनियाँ, लूट के गए। वाहनियाँ यानी अंग्रेज जो वाहन यानी कि वो नैया बड़ी स्टीमर लेके आए थे, तो गुजराती में उसे वाहन कहते हैं, वाहन। तो वो कहते हैं कि वाहनियाँ का शब्द उनने अभ्रंश कर दिया, वाणियाँ, बढ़िया हिंदी बढ़िया कहते, वाणियाँ बना दिया, वाणियाँ लूट के चले जाएंगे। तो उनने बोला कि उनको सुखी करने वाले उनके साधु है, तो साधु को मारो। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उनने कुछ ना कुछ बोतलें फेंकी शराबों की, वो कोको कोला फेंटा की, गलत बातें की, पत्थर भी मारे। ऐसा हुआ राजस्थान के कई इलाकों में, ऐसा हुआ। अब वहाँ पर मुझे पता है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आगे जाके उस व्यक्ति के गांव में हमें जाना हुआ। वहाँ जाने के बाद उनके मुखिया को बुलाया। उनको मुखिया के बुलाने के बाद, वो विरोधी है, उनने अनूप दास की झोपड़ी बना के रखी है, उनने लिख लिया है कि मुसलमान को मंदिर में आने देना चाहिए लेकिन जैनों को नहीं, बढ़िया को नहीं, ऐसा लिखा, जैनों को नहीं, बढ़िया को।
इतना द्वेष भरा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि वो व्यक्ति गलत है ऐसा नहीं, लेकिन जो द्वेष भरा हुआ है उनको हम कैसे इजी कर सकते हैं, मन समुद्र कैसा बना सकते हैं। तो उनको ऑफर दी कि हम यहाँ पर छोटा सा गांव के सबके लिए बस स्टैंड, बैठने के लिए जो है स्टैंड, आपके लिए गवर्नमेंट से आपकी गांव में जो लोग, पैसा सबसे कम मेरे पास है और बुद्धि सबसे ज्यादा मेरे पास है। इतनी सारी बुद्धि। मैं आपको दूसरा प्रश्न बोला, आपके घर भगवान आए तो आपको आनंद है या नहीं है? हाँ बोलो। हाँ, आपके घर में भगवान आए तो आनंद है या नहीं है? आप भगवान के घर जाओ तो आनंद है या नहीं है? वरना आप भगवान के घर जाओ तो आनंद है? बुद्धि क्या कहती है? नहीं, ऐसा नहीं, भगवान आना चाहिए, भगवान के घर थोड़ी जाना है। ये सब बातें हैं ना, अभी अच्छी लग रही है, यहाँ से जैसे बाहर निकलोगे ना तैसे सब आपका नशा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बातों का अभी ब्रॉडकास्टिंग होगा। दिमागी आदमी इस बातों का ब्रॉडकास्टिंग करेगा, वो अपने लिए नहीं करेगा। बाप जी ने ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा हुआ, ये बात थी, मजा आ गया, क्या संगीत था, आनंद आ गया ध्यान में, क्या प्रश्नोत्तरी थी, कैसे लोग थे। आपका दिमाग एडवांस चलता है, ऐसे आपको लग रहा है। वास्तविक स्थिति संसार यानी कि सद्धर्म आपको स्वीकारता नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस आपको बनना है ना, यदि बुद्धिशाली बनना है ना, तो ऐसे बुद्धिशाली बनो कि जिसके हिसाब से लोगों पे प्रभाव पड़े, धर्म का कोई व्यवहार शुरू हो जाए। छोटी सी बात लेके हम यहाँ दो बात खत्म करेंगे। कच्छ के भूकंप में मैं वहाँ गया था। कच्छ के भूकंप के बाद ही मेरी दीक्षा हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग मृत्यु के बिछाने में पड़े थे और बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कट गए थे, लोग बहुत सारे परिवार वो बिछड़ गए थे। तो वहाँ पर हम सब हेल्प करने के लिए गए। कच्छ का भूकंप आज से 17 साल पहले की बात है, 2001 की बात है। हाँ, तो हाँ बरो 15 साल। तो कच्छ के भूकंप के अंतर्गत इतनी सारी तबाही हो गई, चारों ओर से सहायता मिलने चली। बोलो, इस भूकंप में अच्छे अच्छे लोगों ने सहायता शुरू कर दी। आपके पास यदि इंटेलिजेंस हो ना, लेकिन ओवर इंटेलिजेंस वो नहीं चलता, इंटेलिजेंस चलता है। आई फॉर आप इंटेलिजेंस हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य सफल है, कौन से समय पे कौन सा कार्य करना चाहिए। यहाँ पर वो तुरंत ही हेल्प के लिए एक टेंट बांध दिया, सबको हेल्प शुरू की, सब चारों ओर रोना धोना, चारों ओर एक दूसरे को मिलना करना, पूरे भूकंप में सब खत्म, सब जमीन में चला गया। अब एक आदमी बहुत कैपेबल था, उसने दिमाग लगाया था। पुलिस रेड करने आए, उससे अच्छा है कि मैं पैसा सेट कर दूं। पैसा कहाँ सेट किया पता है? दीवारों में सोने की लगा दी, दीवार बनाई, सोने की अंदर लगा दी। करोड़ों करोड़ों रुपये उसके पास थे और बहुत सुखी संपन्न था। अब भूकंप में पूरा बंगला, घर, परिवार सब खत्म। आप जो चाहते हो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। कर्म कठपुतली बना के हमको नचाती है, लेकिन कर्म को समझ के सही ढंग से जी लिया तो कर्म भी फेवर करेगा, कर्म भी साथ देगा। कर्म को सामने रखना है, जो कर्मवाद परमात्मा महावीर ने बताया है। यहाँ पर सब टेंट में सबकी हेल्प शुरू हो गई। तो हेल्प के नाते कितनी चीज लाते तो कितनी किट बनाते, किट के नाते एक पार्टी वहां पर आ गई और सबको बोल दिया, आपको जो भी 100 ऐसे चुनिंदा युवा उनको काम पे लगा दिया, जो भी प्रॉब्लम वाले उसको मिलो, जाओ, उनका नाम लिखो, एरिया का नाम लिखो और उनके हाथों में 20,000 रुपया दे देना। कितना? उनको 100 करोड़ रुपये खर्च करने थे, इसके हिसाब से सब बंबई से मैनेजमेंट हो गया था, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। 20,000 रुपये दे देने। अब 20,000 रुपये देने का और देने के बाद उनको ऐसा थोड़ा प्रेम देना, थोड़ी अच्छी बातें करना जिसके हिसाब से दुख कम हो जाए। और वहाँ पर मैं इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, ध्यान रखना, आई फॉर इंटेलिजेंस, माफिया, ओके। वहाँ पर उस श्रीमंत व्यक्ति को 20,000 रुपये सबको बांट रहे थे, उसको देने के भैया पैकेट 20,000 रुपये ले लो, नाम नंबर लिखा दो और आप यहाँ से पधारो। आपके जो भी रिलेशन वाले जहाँ भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, आगे जाके कहीं पर भी हो इंडिया भर में, तो 20,000 में आप कहीं भी पहुँच जाओगे। तो आप पधारो और आपको कुछ भी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ टेंट है, टेंट में आप पूरी किट वगैरह है, जो भी आपको चाहिए वो हाथ से लेके जाओ, ठीक है। अब वो व्यक्ति पैसे लेने से इनकार कर दिया, पूरा नुकसान हो चुका था, पूरा नुकसान, एक चीज साथ में नहीं थी, वो देखता रहा उसके घर को, उसका परिवार भी उसका नहीं रहा। अब कैसी घटना बनी? अब वो व्यक्ति 20,000 लेने का इनकार कर रहा है कि मुझे 20,000 नहीं चाहिए। अब 20,000 नहीं चाहिए तो सामने वाले व्यक्ति ने बोला, जो हेल्प करने वाला था, कि आपको 20,000 नहीं चाहिए तो एक काम करो, आपको ज़्यादा ये चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वहाँ वापस आ जाओ, वहाँ आने के बाद आप नए पैसे ले लो, आपको जो भी है। लेकिन देखो, आप दुखी हो, पता है, आपके साथ पूरा यहाँ का स्टेट, गुजरात स्टेट, वो भी दुखी है। यहाँ जो भी दुख पड़ा है सबके लिए सहानुभूति होनी चाहिए, सब हेल्प के लिए बहुत सारे लोग आ गए। आपको ज़्यादा चाहिए तो वहाँ चल जाओ, और दुख तो देखो अभी कोई जो भी आपका
घर का मेंबर जो चला गया है उसको वापस तो ला नहीं सकते। अब जो हुआ है उसे भूल जाओ, पैसा लो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसका जवाब इतना दमदार था, यदि आपके इस मगज में लॉक खुल गया और पता चल गया तो आनंद आ जाएगा। उसने क्या बताया, बताए, ये आपके 20,000 या आप मुझे दे रहे हो ना, मुझे एक जवाब दो। मेरे पास इतना सारा रुपया, इतनी सारा सब परिवार, इज्जत, शान, शौकत, इतनी जिसकी कोई अमार, जिसकी कोई बॉर्डर नहीं, इतना मैं सुखी आदमी, और उसके बाद तू मुझे 20,000 दे रहा है। मुझे ये बता, मेरा मेरा ना हुआ, तेरा मेरा होगा क्या? मेरा मेरा नहीं हुआ, तेरा क्या मेरा होगा क्या? क्या है आपका, बताओ। बुद्धि कहाँ यूज होती है, दिमाग कहाँ चल रहा है? आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? ओवर एग्रेसिव? आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? ओवर फ्रीडम, ओवर मैकेनिज्म, ओवर इंटेलिजेंस? क्या दिमाग कहाँ चल रहा है? अब क्या मन बना के आप अपने जीवन को नई दिशा पे ले जाना चाहते हो? यदि ये क्षण भंगुर है तो आपके पास कोई ना कोई आयोजन होना ही चाहिए। आगे लास्ट में A4 लास्ट में आता है ओवर अचीवमेंट। लास्ट का A माफिया का ओवर अचीवमेंट। आपको जो पसंद आता है उसके प्रति इतना राग हो जाता है, पीछे का सब भूल जाते हो। यानी घर में यदि पत्नी के प्रति राग आया, पुत्र के प्रति राग आया, पति के प्रति राग आया, तो दूसरा लोग आपका दुश्मन बन जाते हैं। इसको ऐसा क्यों कहा? ऐसी नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच नहीं बनानी चाहिए। ऐसी सोच बनाने के नाते आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हो। तो 5 चीजों को लेके साथ में स्वच्छता नहीं, शिस्तता चाहिए। तीसरा स्टेप, मनुष्य के जीवन को यदि सफल बनाने का उद्देश्य है जड़ता नहीं दृढ़ता। जड़ता, एक चीज को पकड़ ली, मान ली, वो दिमाग में परिस्थितियों के सामने आपको टैकल करनी चाहिए। जड़ता यानी एकांत, वन साइड ज्ञान नहीं होनी चाहिए। जड़ता और दृढ़ता यानी अनेकांत, हर चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप यदि चीज को समझ नहीं पाए तो डिस्टर्ब तो आपको होना ही है। अब जड़ता क्या रही पता है? मैंने छोटी सी बात बताई थी कि आपकी सोच के आधारित ही सब निर्माण होना है। एक पेड़ है, पेड़ का जो लकड़ा है वो लकड़े में से क्या क्या बन सकता है? आप बोलोगे नहीं इसकी चेरी बनानी, लकड़े की कुर्सी बनानी, कुर्सी बन सकती है, बेंच, बोर्ड, फर्नीचर, वो कुछ नहीं बन सकता है। छोटी सी बात, 6 को यहाँ रख दो, 6 नंबर को, और आप यहाँ खड़े हो, आपका भाई यहाँ खड़ा है, सच कौन, 6 या 9? ये 6 है, इसको यहाँ रख दिया, भाई आपका यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़े हो, ये 6 है या 9 है? आधा ग्लास पानी का खाली या भरा हुआ है? आधा ग्लास भरा हुआ है। आपका जवाब क्या है? आधा खाली आधा भरा हुआ। आपके पास नेगेटिव होगा तो आप बोलोगे आधा खाली है, आपके पास पॉजिटिव होगा तो आप बोलोगे आधा भरेला है। तो आधा खाली या भरा हुआ हो कौन, किसने तय किया? दोनों सही है। यानी एकांत नहीं रखना, कोई चीज को पकड़ ली, उस टाइम तो ये किया था, ये तो यही होता है, ऐसा तो यही होना चाहिए। परिवर्तन तो हर वक्त है। आप गांव में से सिटी में नहीं आए, आपकी उम्र बढ़ी नहीं, भोजन में बीमारी आई तो चैन नहीं हुआ, कहाँ परिवर्तन नहीं है बताओ आप? ठंड और गर्मी ऋतु में परिवर्तन नहीं है, दिन और रात में परिवर्तन नहीं है, सूर्य में परिवर्तन नहीं है, तिथि नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, आपकी उम्र में, आपके विचारों में, आपके भाव में परिवर्तन नहीं है, आप गलत थे तो सही ना बने, कितने सारे परिवर्तन है। अब आपने कुछ चीज पकड़ ली तो भगवान ने बोला एकांत नहीं पकड़ना। और इसके दृष्टांत से भगवान ने बताया कि किसी ने कोई हाथी को पकड़ लिया है और 6 लोग अंधे हैं, दूर देखने वाला सबको सही बोलेगा और करीब देने वाला वो बोला हाथी कैसे है, तो कि भाई हाथी टंकी जैसा है, हाथी थंबे जैसा है, हाथी सूंड जैसा है, हाथी सुपड़े जैसा है, हाथी कोठी जैसा है। लोगों ने एकांत पकड़ लिया, ये ही है। बोलो, भगवंत ने यदि एकांत बताया होता ना तो भगवंत का शासन चलता ही नहीं, भगवंत का शासन नहीं चलता। भगवंत क्या, धर्म करना है तो दीक्षित ही होना चाहिए, तो आपको भगवान महावीर के अनुयायी नहीं ना, आप दीक्षित नहीं हो तो भगवान ने बोला यदि दीक्षित नहीं हो सकता है कुछ नहीं, श्रावक बनने की तो कोशिश कर, साधु नहीं बन सकता, साधक तो बन, योगी नहीं बन सकता, उपयोगी तो बन। कौन कहता है? भगवान ने कोई वन साइड बताई? आपके परिवार में वो कर सकते हो आप, परिवार में एकांत नहीं करना। छोटा बच्चा है, बड़े लोग हैं, बहू है, शायद कुछ कर दिया उसने, चलो ठीक है कल सुधार लेना। यदि आपने वो चीज़ पकड़ ली कि ये बहू तो यहाँ किसी पार्टी में जाके आए, बहू तो पता है क्या करती है, बच्चा तो ये जाके आया ये करता है, नलन ने ये किया वो किया, अरे भाई किसी के नेगेटिव को आप पकड़ लोगे तो कब तक पकड़ के रहोगे? एकांत नहीं पकड़ना, सुधार की कोशिश यानी कि विचार की कोशिश। ये रहा, जड़ता नहीं दृढ़ता चाहिए। और जड़ता और दृढ़ता में आपने पूरी जिंदगी चला दी, पूरी जिंदगी चल गई। चौथा स्टेप, कठोरता नहीं कोमलता, कठोरता नहीं कोमलता। अब जो भी कुछ आपको करना है ना किसी के प्रति, उसमें पहले ही खुद के प्रति देखना चाहिए, खुद के प्रति देखना चाहिए। आपको यदि कोई कटु वचन बोले तो, आप किसी को कटु वचन बोले तो इसमें कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है?
आप किसी को कटुवचन बोलते हो, उसमें क्या रोल आता है आपका, और आप कटुवचन सुनते हो, उसमें आपका रोल क्या आता है? आप कटुवचन जब बोलते हो तब आपके अंदर कठोरता शुरू हो जाती है। आप कटुवचन सुनते हो लेकिन जवाब नहीं देते हो तो आपके अंदर कोमलता निर्मित हो जाती है। आपकी सुनने की तैयारी है, मैं सुनूंगा तो नो प्रॉब्लम, मुझे सुनना है, कुछ भी होने दो, नो प्रॉब्लम। क्यों भाई? आपके हृदय में कोमलता है। कोमलता यानी सुनना ऐसा जरूर नहीं, कोमलता यानी हर वक्त सहायता करना, कठोरता यानी हर वक्त स्वार्थ भाव से किसी को देखना ही नहीं, किसी को कुछ करना ही नहीं। आपकी कोमलता होगी तो गरीब को दान देने में तकलीफ होगी। आपकी कठोरता होगी ना तो आपके लिए 15-25 हज़ार का मोबाइल इजी है, लेकिन कोमलता होगी ना तो आपको पता चला कि ये गरीब है, साधर्मिक है, प्रॉब्लम है, इसको जरूर है, तो आप भूल जाओगे पैसा तो भूलोगे, लेकिन आपका पुण्य बढ़ेगा। पैसा भूलने के साथ आपकी तैयारी होगी कि मैंने जो खर्च किया वो किसी को कहना भी नहीं है। क्यों भैया? आपकी कोमलता, आपका हृदय तैयार हो गया, क्योंकि आपको सही दिख रहा है। अब हृदय में कठोर बने, और जिनने कठोरता की उनके जीवन में देख लो, जिसका स्वभाव कठोर है ना उसके पास कोई रहना भी पसंद नहीं करता, उसको बुलाना भी पसंद नहीं करता। आप आराम से 2 वर्ष 2 हंसी के पुष्प किसी को देख क्यों नहीं सकते? पहले बोलो, किसी के साथ हंस के बात क्यों नहीं कर सकते? क्या तकलीफ है? कोई टैक्स तो लगता नहीं है इसमें, क्या लगता है टैक्स? तो मुंह चढ़ा के क्या रहना, हर वक्त 12 बजे दिखते हैं, हाँ? हर वक्त लाफिंग बुद्धा, हंसते रहो, प्रसन्न रहो। आपकी फेस की स्माइल देख के दूसरे को आनंद आना चाहिए, क्योंकि आपके मन में इतनी प्रसन्नता है कि आपको ये समाज की, संसार की, दुनियादारी की, लोगों की कोई आंतरिक दुविधा नहीं है। और दूसरा, आप प्रेम जताना चाहते हो। प्रभु महावीर का इतना सारा प्यार था, इतना सारा प्यार था, हत्या का कोई भाव नहीं था। वो प्यार के नाते उसने इतनी कोमलता बताई कि सांप को भी अहिंसक बना दिया, चंडकोशिक को, गौशाला को अहिंसक बना दिया। उनको भाव आ गए, मेरी भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कडम। आपका भाव, सामने का प्रतिभाव, आप प्रतिबिंब हो आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। आप में क्या निर्मित हो रहा है? कठोरता। तो क्यों होती है? और कठोरता करने के बाद कर्म बंध पता नहीं है। कठोरता कितनी हुई, कठोरता कहाँ तक करोगे आप? आपकी बेटी, देखो ये सास बहू में कैसा लफड़ा है। बेटी जब आती है ना तो उसे पूछता है, आपकी तेरी सास सही रख रही है तुझे, तकलीफ तो नहीं ना? हाँ, दूल्ही पति नहीं हो जाना, शांति से आराम से 1 घंटा सो जाना, सब काम करे तो आदमी है तो उनसे कराना, देखना, ध्यान रखना। ये सब कहते कहते 2 सास शाम को इकट्ठी हुई घर पर, और शाम को इकट्ठी हुई तो वो कह रही थी कि बच्ची को ऐसा सिखाना। और वापिस बोली, यदि बहू है ना तो बहू को बोल देना, क्या घर से कोई सीखे नहीं आई, काम नहीं करती। क्यों? कठोरता क्यों आई? किसने लाई? वजह क्या थी? बहू के लिए ऐसा व्यवहार और बेटी के लिए ऐसा व्यवहार। बहू बेटी समान है। अब घर में यदि ये व्यवहार रहेगा तो दुखी तो आपको होना ही है। मेरे ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आपके मन में, आपकी 15, 20, 25 साल और वर्तमान की पूरी फिल्म चल रही है आपके मगज में, आप समझ लेना। और मैं आपको विचार को ही यहाँ रजू कर रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मेरी बात गलत है, या कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बात जी आप कहा उसमें एक में भी मेरा रोल नहीं है, सब में रोल है तुम्हारा। डेफिनेटली आप कहोगे तो माया होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है। हमें ये आयाम ही नहीं मिला, ये दिशा ही नहीं। हमने धर्म की बात बहुत सुनी, धर्म के लिए हम तैयार तो बहुत हुए, धर्म करने के लिए हमारी शरीर शक्ति लगा भी ली, लेकिन जब मन की बात आई, जब जीवन की बात आई, तब बहुत मुश्किल के साथ हम हार गए। चाहे हम कितने बड़े अवार्ड्स ले, चाहे कितनी दुनिया हमें पहचाने, चाहे कितनी दुनिया हमारे करीब आए, लेकिन हम हमारे प्यार के करीब नहीं आ पाए। जो हमारे बेटे, बेटियां, बच्चे, उनका हित, उनका भविष्य, वो क्या हो सकता है वो हमें पता नहीं चला। हमारे अंदर इतनी कठोरता रही, हमने धिक्कार भाव शुरू कर दिया, और धिक्कार भाव के नाते बहू के साथ ऐसे व्यवहार किया। अब वो इतनी संस्कारी है, वो बार कह भी नहीं सकती, और वो संस्कारी बहू सब सहन करती कि मेरे पापा को ये बात जाएगी तो, मेरे पापा को दुख होगा तो, मेरे पापा को दुख होने के नाते यदि मेरे पापा दुखित हो गए तो, क्योंकि सबसे बड़ा संसार का यदि कोई व्यवहार हो, 2 ही टाइम पिता के आंखों में आंसू आते हैं, एक बच्चे को जलाते वक्त और बेटी को विदा करते वक्त। बेटी को विदा करना है, इतना प्यार है, आंसू आ रहे, विदाई मत करो ना, क्यों शादी कर रहे हो? लेकिन नहीं, परंपरा है, परंपरा से जुड़ना और रहना जरूरी है। और जब पिताजी उनको विदाई दे रही है और विदाई में सब दे रहे, उनको संभालने के लिए कॉमेडी की जाती है कि संभालने के लिए अच्छा दहेज दिया जाता है कि भाई मैंने संभाली, अब तू संभाल।
मैंने संभाली, दहेज ले तू संभाल, मैंने 20 साल संभाला, अब तेरे को संभालना पूरी जिंदगी। इसको कॉमेडी की जाती है, लेकिन इमोशनल। बेटी जा रही है ससुराल, पिताजी उसको बहुत करारा धन जायदाद तो दे रहे हैं, और वो देने के साथ साथ पूरा हंसी खुशी का माहौल बनता है, सबको इन्विटेशन करता है, उत्साहित करता है, आनंदित होता है कि अच्छा रिश्ता हो गया है, अच्छा परिवार है। लेकिन अंतिम में जाते हैं ना, तो पिताजी एक ही बात करते हैं कि बेटा कभी भी दुख हो ना तो वापिस मुझे कहना, कोई दुख हो ना तो चिंता नहीं करना, क्योंकि संसार है, कुछ होता है, जब तक हो सके तब तक सहन तो करेगी, लेकिन इतना सहन नहीं करना कि तू टूट जाए। मैं बैठा हूँ, सब कुछ कर लूँगा, तो चिंता नहीं करना, अभी बाप जिंदा है तेरा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, और कुछ भी हो तो तुरंत फोन करना, मेरे को 3 फोन तेरे आने चाहिए। और सबसे बड़ी संसार की बात, पिता को बच्ची ही प्यारी होती है, बच्चा प्यारा नहीं होता, चाहे कितना संभाले। और इसके सामने बेटी का जो भी कनेक्शन है वो देखो, जब भी आप बुजुर्ग है, 80 साल की उम्र है और बेटा घर पे है, तो बेटा एक बार आएगा, आप पूछे, बेटा बोलेगा पापा ये कम हो गया, बात खत्म हो चला जाएगा। बेटी जब भी आएगी ना तो 3 बार पूछेगी, पानी ली, दवा लिया, खाना खाया, आराम किया, कैसा है क्या नहीं, 10 बार पूछ लेगी बेटी। और सही में तो पापा को बेटी के पास ही पसंद आएगा रहना, ज्यादातर वो बार बार आना। अब देखो गर्मी की सीजन में या छुट्टियों में जाती है, वो कब आती है, तो कब आती है, कब आती है, 2 बच्चे कैसे है लेके आ जा। वो जब भी आती है तब भी रहती है, और फोन से कुंवर साहब का फोन आता है, भाई यहाँ पर अभी जल्दी आ जाओ, सब काम बाकी ऐसा वैसा, 4 दिन 5 दिन हुए नहीं, और पिता को, पिता मेरे को जाना है, कोई नहीं जाना, बैठते हैं, अभी तो आई है, अभी क्या है। अरे विदा होने के बाद ये सब कुछ चलता है, 2 बच्चे होने के बाद भी, वो भी अंतिम लास्ट एज तक, 50 साल की हो जाए तो भी ऐसा होता है क्या, कि नहीं होता है? हाँ, इमोशनल हो गए ना, बोला था ना, मैंने बोला बहुत इमोशनल ना हो, इसके लिए कॉमेडी कर दी बीच में। कहने का मतलब